हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 कैसे बचे हुए दिनों में तैयारी कैसे करें, किस प्रकार जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है, प्राइवेट कॉलेज की वैल्यू क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्या होगा, बचे शेष दिनों में कैसे तैयारी करें कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। जी हाँ, आज इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सभी के सभी जो है जुड़ जाइए और सबसे पहले आके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हर पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस रहने वाला है, फीस जो है इसका फीस जो है फर्स्ट ईयर में जो है 11 से 12 हज़ार रुपया लगेंगे और सेकेंड ईयर में भी जो है 11 से 12 हज़ार रुपया लगेंगे। यानी कि 11-12 माने कि 24-25 हज़ार सब कुछ ले करते धरते जो है उसमें जो है ना जो भी थोड़ा बहुत फी है, हॉस्टल चार्ज ये वो मेस चार्ज सब ले करके लगभग आपका जो खर्च पड़ेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो वह आपको जो खर्च पड़ेंगे 35 हज़ार, लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में जो है आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में जो है डीएलएड 2 वर्ष का जो है 2 इयर्स कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। अब वही बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फी है 1.5 लाख रुपया जो है इसका तो फी है, 2 इयर्स का जो है फी है 1.5 लाख रुपया। और उसमें अलग से अगर आप जो है क्लास रेगुलर नहीं जाते हैं तो उनका जो है अटेंडेंस जो है अगर आपका छूट रहा है उनका जोड़ के ले लेगा। आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन चार्ज या प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल चार्ज जो है बहुत काफ़ी उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाएगा। ऐड करते करते जो है लगभग आपका 2 लाख रुपया जो है यहाँ आपको जो है प्राइवेट कॉलेज जो है कोई भी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज जो है आपको 2 लाख रुपये तक जो है पहुँचा देती है। तो यहाँ कितना फर्क पड़ता है, यहाँ 35 से 40 और यहाँ जो है 2 लाख रुपया जो है आपको लगने वाला है प्राइवेट कॉलेज में। तो इन की जानकारी हो गई कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है। हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की वैल्यू क्या है। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ फी कम लगता है और सबसे कम पैसे में जो है डीएलएड यानी 2 इयर्स का कोर्स जो है आपको कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए उसका वैल्यू। और कहीं भी जो है एग्ज़ाम देते हैं सीटीएट का चाहे ये उसमें जो है अगर सरकारी कॉलेज से है तो उसका आपका जो है उसके नज़र में वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही जो है फ़र्क पड़ता है आपको प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। जी हाँ, सेफ स्कोर जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है, आपको पता है कि 450 यानी कि 450 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का होगा। कितना? 3 मार्क्स का जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। तो सेफ इसके लिए जो सेफ है आगे हम चर्चा करते हैं कि इसके लिए क्या स्कोर जो है कितना नंबर आप बना के आइएगा तो आप सेफ हैं। बचे शेष दिनों में कैसे तैयारी करें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। जी हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास टाइम भी बहुत कम है क्योंकि एग्ज़ाम डेट सामने आ गया है। 14 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। शेड्यूल जारी हो गया है तो आपके पास शेष दिन बचे हुए हैं, बहुत कम दिन। तो हम तो कहेंगे कि जो आप पढ़ लिए इससे पहले जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े वो सब ठीक है, लेकिन अब पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। अगर आपके पास जो है आपके पास कोई भी टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है आपके पास है तो उसी को रिवाइज करें। दिन में
2 टेस्ट, कम से कम 2 सेट जो है मारिए, दो सेट जो है अवश्य लगाएं, और उसका जो है फिर से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसको फिर से आप जो है ना देखिए, और कहाँ पे जो है ना त्रुटि आपसे हुई, कहाँ पर मिस्टेक हुआ, उस चीज़ को रिवाइज कीजिए, ताकि अगले सेट में जो है आपसे वो क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। यही एक विकल्प है जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक जो है नामांकन तक पहुँचाएगा, वरना जो है बहुत ही जो है पछताना पड़ेगा। तो हम तो कहेंगे बस दिन में 2 सेट अवश्य लगाएं, क्योंकि आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है। जी हाँ, सब्जेक्ट जो है आपका जो एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम एग्जाम में जो है कौन कौन टॉपिक से जो है क्वेश्चन आएंगे कैसा, तो उससे जो है पहला बात करते हैं साइंस। साइंस से जो है आपका 20 प्रश्न रहने वाला है। कितना? 20 प्रश्न रहेंगे और वो 3 मार्क्स का होगा। तो ये 60 मार्क्स जो है आपका रहेगा। किससे रहेगा 60 मार्क्स जो है आपको? साइंस से। साइंस से जो है 60 मार्क्स रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल स्टडी से जो है आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपको 3 मार्क्स का ये भी होगा प्रत्येक क्वेश्चन, और 60 मार्क्स का ये भी होगा। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के लिए जो है 30 क्वेश्चन, जी हाँ, हिंदी से जो है आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न भी जो है 3 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होंगे। उसके बाद आपको इंग्लिश से जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ से जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग, एनालिटिकल और नॉन वर्बल रीजनिंग से बात करते हैं तो यहाँ 25 मार्क्स का जो है 25 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग से जो है पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज के कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, सरकारी कॉलेज के लिए जो है कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, और पासिंग मार्क्स क्या है। जी हाँ, पासिंग मार्क्स जो है क्या है। तो यहाँ अब हम बात करते हैं कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके जो है आइएगा सही, तो आपका स्कोर जो है आपका यहाँ जो है कंप्लीट होने वाला है, और सरकारी कॉलेज में जो है आपको नामांकन होगी। तो साइंस की जहाँ तक बात करें तो साइंस के अगर 20 क्वेश्चन में, जी हाँ, एक और बात बता देते हैं कि सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए, तो ये मन में डाउट एग्ज़ाम होने से पहले आप इस वीडियो को देख करके अवश्य जाना है, क्योंकि पहले कौन सा सब्जेक्ट को जो है पढ़े, वहाँ जो है जब जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट को जो है बनाए, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। क्योंकि सबसे पहले जो है वैसे क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग में फंस जाते हैं सबसे पहले, तो आपका जो है एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और आपका सरकारी कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग कैलकुलेशन का चीज़ है, और इसमें ही टाइम ज़्यादा जो है समय लगता है। लगेगा कि मैथ ये तो बन जाएगा, लेकिन जब बनाने लगेगा तो टाइम का पता नहीं चलेगा, टाइम जो है ना समाप्त हो जाएगी। इससे पहले सबसे पहले आप जो है ऐसे सब्जेक्ट को जो है बनाना वहाँ शुरू कीजिए जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है अटेम्प्ट हो। तो मैं बात करूँगी सबसे पहले जो है 20 प्रश्न जो है साइंस से पूछे जाएंगे, और यहाँ जो है 15 प्रश्न जो है, अगर आप साइंस के 15 प्रश्न बना देते हैं तो आपको यहाँ 45 मार्क्स जो है आपको आसानी से जो है मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं सोशल स्टडी। सोशल स्टडी से जो है 20 प्रश्न है, तो 20 प्रश्न में से आप यहाँ भी 15 प्रश्न अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये भी जो है 45 प्रश्न जो है 45 मार्क्स जो है आपको ऐड हो जाता है। और हिंदी की बात करें तो 30 में से 25 प्रश्न, यानी कि 30 में से अगर आप 25 प्रश्न भी बनाते हैं तो 25 प्रश्न बनाते हैं तो यहाँ क्या होगा 75 मार्क्स आपको जो है मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर, और इंग्लिश की जहाँ तक बात है तो इंग्लिश अगर 25 प्रश्न पूछता है तो 25 प्रश्न में से जो अगर 20 प्रश्न अगर आप सॉल्व कर देते हैं, 20 प्रश्न सॉल्व कर देते हैं 20 प्रश्न जो है, तो यहाँ आपको जो है 60 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। टोटल अगर बात करें कि सबसे पहले अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो साइंस और सोशल स्टडी और हिंदी और इंग्लिश को सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो है स्कोर आपका आ जाता है 15, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 22, 225 मार्क्स। यह है कि यहाँ जो है आपको 225 मार्क्स जो है मिल जाता है। कहाँ? यहाँ पे
225 मार्क्स मिल जाता है। चूंकि क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो जाता है 30, 20, 50, 55 और 75 प्रश्न जो है यहाँ आपको जो है सोल्व हो जाता है। उसके बाद अंत में जब ये चारों सब्जेक्ट आप हल कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो है बचेगा क्या, तो ये बचेगा मैथ और रीजनिंग। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में अगर 30 में अगर 25 प्रश्न बनाते हैं तो यहाँ भी जो है 75 प्रश्न 75 मार्क्स जो है जुड़ेंगे। और यहाँ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 25 में से 20 अगर आप बनाते हैं, 20 अगर आप बना देते हैं तो यहाँ 60 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ जो मिलने वाला है यहाँ 7 6 13 135 मार्क्स ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जो हो जाएगा आपको ये रहने वाला है 3 2 5 1 6 3 2 5 3 2 5 1 6 और ये हो गया 360 मार्क्स जो है यहाँ पे जो 360 मार्क्स आपको मिल जाता है। और आपको जो है चाहे कितना 320 से ऊपर जो है आपको मार्क्स अगर आता है, इस तरह से अगर आप हल करते हैं अगर एग्जाम हॉल में, तो आपका कम समय में ज़्यादा प्रश्न जो है अटेम्प्ट होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव कर पाइएगा। और यहाँ जो है सरकारी कॉलेज हम कहते हैं कि अगर आप 320 मार्क्स भी लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने से कोई नहीं रोकेगा। जो है आपको एकदम कंफर्म है कि 320 अगर आप स्कोर करते हैं, 300 प्लस भी स्कोर करते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में जो है नामांकन जो है हो जाएगा। जो है पासिंग मार्क्स क्या है, यहाँ पासिंग मार्क्स जो है इसका भी पासिंग मार्क्स जो है 36% जो है 36% है। कुल 450 का जो है 36% जो है यहाँ पे इसका पासिंग मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स है। यहाँ जो है ये पासिंग मार्क्स है। तो ये पासिंग मार्क्स अगर आप पास कर जाते हैं तो पास करके क्या कीजिएगा, जब आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा या अच्छे कॉलेज प्राइवेट अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो ये पास करके क्या कीजिएगा। इसीलिए अब टाइम कम है और आप झोंक दीजिए अपने आप को, बहुत कम आपके पास टाइम बचा है और अपने आप को से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके दिखाइए। बस यही आज का जो है शेड्यूल है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।